दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं। आपको पता ही है कि 2 महीने बाद ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसा समझौता किया है जिसके लिए दुनिया के बहुत सारे देश अमेरिका के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। रक्षा क्षेत्र में हुए इस समझौते का असर भारत के भविष्य में होने वाली चुनौतियों पर पड़ेगा। इस समझौते की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने यह समझौता दुनिया के केवल 18 देशों के साथ किया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा समझौता है ये और आने वाले समय में भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगले 2-3 साल में भारत और चीन की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई एक फुल स्केल वॉर में बदल जाती है। ऐसे में भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से लड़ती है और जितने भी हथियार हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग करती है। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो भारत का पश्चिमी बॉर्डर यानी पाकिस्तान भी लड़ाई में कूदेगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान चीन का पिट्ठू देश बन गया है और अगर चीन के कहने पर पाकिस्तान नहीं भी लड़ता है तो ये देखकर कि भारत इस समय चीन से लड़ाई लड़ने में व्यस्त है, तो ऐसे समय में जब भारतीय सेनाओं का ध्यान चीन से लड़ने में है तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की हर संभव कोशिश करेगा। ऐसे में भारत के लिए दो फ्रंट खुले होंगे और भारत को अपनी जरूरत के लिए दुगने युद्धक सामग्री की जरूरत होगी। लेकिन अगर उस समय भारत के पास जरूरी हथियारों या एम्यूनिशन की कमी होती है तो यह देश के लिए घातक होगा। और ऐसे में भारत का अमेरिका के साथ किया गया यह समझौता SOSA यानी सोसा काम आएगा, जो कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री द्वारा साइन किया गया है। इस समझौते के बाद अमेरिकी कंपनियों और भारतीय कंपनियों को एक पॉलिसी बनानी होगी और वो मिलकर आसानी से काम कर सकेंगे। सोसा के साइन होने के बाद जिन कंपनियों के साथ समझौता होगा वो किसी दूसरे देश के ऑर्डर होने पर भी युद्ध की परिस्थितियों में भारत को प्राथमिकता देंगी और भारत द्वारा जो भी डिमांड होगी उसे पूरा करेंगी। इस तरह का समझौता अमेरिका ने 18 देशों के साथ किया है। हालांकि ये जो समझौता है ये किसी को बाउंड नहीं करता, लेकिन ये समझौता अगले समझौते की एक सीढ़ी है और दरअसल वही भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है RDP। RDP समझौता इसके आगे की बात है। वहां कंपनियों को विपरीत परिस्थितियों में भारत को सामान की सप्लाई करनी ही होगी और इसका फायदा यह होगा कि इससे इन कंपनियों का भारत में आकर भारतीय कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने का रास्ता भी खुल जाएगा। दरअसल युद्ध के समय हजारों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग केवल फाइटर प्लेन, टैंक, आर्टिलरी, बख्तरबंद गाड़ी, मिसाइल, बंदूक जैसी चीजों को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ड्रोन्स, एम्यूनिशन, हेलमेट, जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जूते जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनमें से किसी चीज की कमी सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इन दोनों ही समझौतों की एक दिक्कत भी है। दरअसल अमेरिका ने ऐसे सोसा समझौता 18 देशों के साथ किया हुआ है। इसी तरह RDP भी 28 देशों के साथ किया हुआ है। ऐसे में भारत पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लड़ाई ज्यादा देशों के बीच चल रही होगी तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भी सप्लाई करने की दिक्कत आएगी। इसीलिए कम से कम मुझे तो यही लगता है कि भारत को केवल इस समझौते के भरोसे नहीं रहना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ानी चाहिए। बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।